ये जतोई की मस्जिद। चले जतोई की मस्जिद आ गए हैं जी हम। और ख़ूबसूरत रही जुनूबी पंजाब की रकबे के लिहाज से और ख़ूबसूरती के लिहाज से सबसे खूबसूरत मस्जिद। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको इसकी शान। इसके जो मीनार हैं ये सबसे ऊंचाई के हैं मेरे ख्याल में, इतने ऊंचाई की कोई नहीं मस्जिद। और ये 52 कनाल पे एक बहुत बड़े रकबे को मुहित मस्जिद है ये, और बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। इसमें तो 50 मस्जिदें बन सकती हैं। जी बिल्कुल। और तुर्की सारा आर्ट का काम हुआ है, तुर्की इंजीनियर्स ने काम किया यहाँ पे सारा, बड़े नफीस बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़े दिल से। माल का स्ट्रक्चर है और नज़रों के आगे से दिल करता है इसको ओझल ही ना किया जाए। बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत कमाल की मस्जिद है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर बनाई गई है। ये है जी जतोई की मस्जिद। तुर्किश संगीत तामीर का ये शाहकार है और कमाल का मैंने ऐसा कोई मास्टरपीस नहीं देखा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद भी देखी, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद को भी देखा, लेकिन ये वाकई में पाकिस्तान में इस तरह की दूसरी कोई मस्जिद नहीं है रकबे के लिहाज से। और बिल्डिंग यहाँ से जो नज़र आ रही है वो अंदर जाके कहा यही जा रहा है इससे भी खूबसूरत है। 52 कनाल इसका रकबा है और 52 कनाल पर फैली इस मस्जिद ने इस वक्त जनूबी पंजाब के लोगों को यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया है। इसकी ख़ास बात ये है कि इस्तांबुल की जो मस्जिद है उसके करीब करीब इसका स्ट्रक्चर है कहा जा सकता है। और जो जितने भी इसके इंजीनियर्स आए, इसके आर्किटेक्चर आए, वो तुर्की से स्पेशल बुलाए गए। और ये भी कहा जा रहा है कि कई इसकी ऐसी ईंटें थीं जो कि यहाँ पर बन नहीं सकती थी, यहाँ पर थी नहीं, तो उसको भी स्पेशल तरीके से, जैसे कि शीशे का वर्क है इसके ऊपर, गुंबद का वर्क है और इसके पेंट का जो सारा सिलसिला है, तो वो भी तुर्की से ही यहाँ पर इंपोर्ट किया गया। आगे चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आप। मस्जिद में एंट्री पे ही बाहर एक बड़ी प्लेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद सकीनतुल सुगरा। मतलब इसका नाम भी रखा गया है, क्यों रखा? गर्मी इतनी है कि इसके जो दिगर जो मार्बल है, फर्श है, वो शदीद तप रहा है। लेकिन जो गुज़रगाह है, गुज़रगाह के ऊपर इस मस्जिद पे जो पत्थर लगाया गया स्पेशली, वो ना तो आपके पाँव जल रहे हैं इस पे चलते हुए, और आप शदीद धूप में भी, क्योंकि इस वक्त भी मई का महीना है, रमज़ान चल रहा है, तो इस वजह से कहा ये जा सकता है कि अभी मैं अगर चलूँगा तो इसके ऊपर मेरे पाँव नहीं जल रहे। खूबसूरत आर्किटेक्चर और ख़ूबसूरत तरीके से प्लानिंग के साथ ये मस्जिद को बनाया गया है ताकि यहाँ पर गर्मी होती है जतोई में, तो गर्मी के हवाले से इस मस्जिद को ख़ास तौर पर इसी तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है प्लानिंग के साथ कि आने वाले लोगों को तंगी ना हो और नमाजी आराम से इजी टू एक्सेस हो उनके लिए। सामने मुझे जो एंट्री गेट भी नज़र आ रहा है और वहाँ पर विज़ और रोही की टीम जो है मिलकर मस्जिद की सफाई भी कर रहे हैं। तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर भी दिखाएंगे, और तकरीबन ये कोई 15 से 20 फुट ऊपर जाके इसका एक मेन हॉल है जहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। और उसी जितना जो फैला हुआ है रूम, वो नीचे भी है और नीचे भी नमाजी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं। और साइडों पे तो 52 कनाल का ये रकबा है जो कि ईद नमाज और दीगर बड़े इज्तिमात के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं होती, लोग इतनी तादाद में आते हैं। आजकल लॉकडाउन है तो यहाँ पर इतना रश नहीं है, फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, पिकनिक करने के लिए आते हैं। सामने एक पार्क भी बनाया गया है इसी वजह से, क्योंकि बच्चे आते हैं, लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं है इस इलाके में। तो ये खूबसूरत मस्जिद जो है इसी लिहाज से बनाई गई है।
अहम बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से हुकूमत ने हदायत दी हैं कि मसाजिद के जो वज़ू खाने हैं वो बाहर बनाए जाएं, तो इस मस्जिद का भी ये बड़ी अहम चीज़ है कि इसका वज़ू खाना बिल्कुल मस्जिद के अहाते से दूर बनाया गया है ताकि आप अच्छे तरीके से वज़ू करें और वज़ू करने के बाद यहाँ तक आए, एंट्री पे आपको सैनिटाइज़ किया जाएगा, आपको डिसइंफेक्शन किया जाएगा और उसके बाद आप एंट्री करेंगे मस्जिद के अंदर। तो ये मस्जिद आर्किटेक्चर के हवाले से बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और हर चीज़ को, हर पॉइंट को मद्देनज़र रख के इसकी बनावट की गई है। इसके मीनार इतने ऊंचे हैं कि मैं इससे पहले साबिक रियासत बहावलपुर की मसाजिद में भी गया, मैं रहीमिया खां भी गया, तो इतने ऊंचे मीनार मैंने नहीं देखे। मतलब है कि ये मीनार अगर कहा जाए जनूबी पंजाब की उन मसाजिद में शुमार होता है इस मस्जिद का जिसके सबसे ऊंचे मीनार हों। शायद फैसल मस्जिद जो इस्लामाबाद है उसके मीनार इतने ऊंचे हैं, और लेकिन उसके अलावा मैंने जनूबी पंजाब में इतने ऊंचे मीनार नहीं देखे, जो कि ये बनाने वाले ने भी इंतहा कर दी। किस तरीके से ऊपर तक मशीनरी गई होगी, किस तरीके से इंजीनियर्स ऊपर तक गए होंगे, तो ये एक सोचने की बात है। लेकिन विज़ और रोही इस सारी मस्जिद को डिसइंफेक्शन करेगा, और वो कैसे करेंगे हमारे साथ रहेगा ऊपर। अच्छा, इस मस्जिद की अहम बात तो इसकी सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ते हुए मैं ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इसके जो बागीचे हैं, जो लॉन्स बनाए गए हैं, तो लॉन्स के अंदर अल्लाह मोहम्मद के बड़ी खूबसूरत तरीके से नाम लिखे गए हैं। और ऑब्वियसली यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के लोग, इस चीज़ का क्रेडिट उनको जाता है कि किस अंदाज से इन लॉन्स को डिज़ाइन किया गया और फिर उसको माशाल्लाह से उसी तरीके से, क्योंकि कई साल पहले भी हम यहाँ पर आए तो तब भी ये अल्लाह मोहम्मद के नाम और पौधों के साथ, मुख्तलिफ पत्तियों के साथ लिखे गए थे, तो कुदरती तौर पे ये इस शेप में बनाए गए हैं। तो ओवरऑल साथ जी मस्जिद के जो खिदमतगार कहूँगा मैं इनको, क्योंकि इन लोगों की काविश से ये मस्जिद बनी और इतना बड़ा शकार जमील बुखारी साहब और इनके जो भाई हैं जो अमेरिका में रहते हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, और उनकी ख्वाहिश पे उनको भी मैं अल्फाज नहीं है, इतनी बड़ी मस्जिद कैसे बनवा ली आपने, बड़ा ही कमाल शाकार है। लोगों के लिए आने को दिल करता है, यहाँ पे आके दिल करता है कि बाहर ना जाएं। तो कैसे ये प्लान हुआ, कब हुआ और कैसे ये बन गए? असल में मैं आपको बताऊं, हमारा ख़ानदान सिर्फ दीनवी सोच रखता है। हमारे ख़ानदान में कभी दुनियावी सोच नहीं आई। ठीक है। हमारे बुज़ुर्ग जब आज से 200-250 साल पहले यहाँ आए थे, अल्लाह ताला के साथ लगाओ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये जो आपने तुर्किश इसकी मैं तफसील बताता हूँ। मेरे जो छोटे भाई हैं डॉक्टर इस्माइल बुखारी, अल्लाह उनको बहुत बड़ा रुतबा दे, आमीन। ये उनकी एक अंदर की ख्वाहिश थी। डॉक्टर साहब का एक जज्बा था, ठीक है, कि मैं इस इलाके में एक ऐसा अल्लाह ताला के घर बनाऊं, और उन्होंने यकीन करें सारा अपना जो पूंजी थी वो यहाँ सर्व कर दी। वो चाहते हैं कि मैं इस्लामी तालीम को मौजूदा निसाब से जोड़कर मौजूदा जो आजकल का जिद्दत है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसके तहत बच्चों को तालीम दिलवाऊं और बच्चे यहाँ से हाफिज़ कुरान भी हों और कुरान को समझें। आज ये हम सारा इस मस्जिद को धोने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने तो सुभान लोगों को अल्लाह। चुना होता है ना, जी। तो हम भी ये समझते हैं कि हमें भी चुना है। तो क्या समझते हैं, क्या जज्बात हैं मसाजिद को धोना? वेज़ और रोही मिलके धो रहे हैं पूरे जनूबी पंजाब में। ये मैं समझता हूँ वेज़ का और रोही का एक बड़ा अच्छा नस्बुलैन है, और उन्होंने मसाजिद को साफ़ करने के साथ ये एक तालीम दे के जा रहे हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये यहाँ के जो अमला है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, और यहाँ के जो हमसाए हैं जो इलाके में आते हैं, उनके लिए ये तालीम दे के जा रहे हैं कि भी सफाई निस्फ़ ईमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं जी। सफाई भी बुखारी साहब हमारे साथ थे, तो मुजम्मिल साहब
तो आज प्रोडक्ट ले आए हैं आप यहाँ पे। जी क्या बिल्कुल। प्लान है आपका, किस तरीके से मसाजिद को धोना है क्या? प्लान तो ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, और दूसरी जगह भी काफ़ी प्रोग्राम्स के अंदर हमने बताया भी है। तो आज इस मस्जिद के अंदर भी हम बताएंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से, कि पहले मरहले में क्या करना है, कि पहले हमने फ़र्श को डिसइंफेक्ट करना है, फिर दीवारों को डिसइंफेक्ट करना है, फिर नमाजियों को आने से पहले मतलब नमाजियों के आने से पहले उनको नमाजियों को कैसे डिसइंफेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, तो Exactly. काम शुरू किया जाए। इंशाल्लाह। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मस्जिद को, अल्लाह पाक के घर को साफ़ करने की सादत हासिल करते हैं और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत मस्जिद को साफ़ करने का शर्फ हासिल करने के लिए हमारे साथ ना सिर्फ विज़ की टीम है, रोही की टीम है, मुकामी अफराद हैं, मस्जिद के खादिमीन हैं और उसके साथ साथ मस्जिद की इंतज़ामिया भी इस वक्त अल्लाह पाक के घर को साफ़ करके सवाब कमाने की नीयत से हमारे साथ मिली हुई है। आपको भी अगर अपने शहर की, अपने घर की, अपने महल्ले की मसाजिद को साफ़ करवाना है तो विज़ से, रोही से रब्ता करें। हम जल्द आएंगे आपके शहर में भी। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद सफाई शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम मस्जिद सकीनतुल सुगरा में मौजूद हैं। जतोई का ये इलाका है जहाँ पर मेरे पीछे इस वक्त मस्जिद की सफाई हो रही है और मस्जिद को साफ़ करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि खादमीन हैं इस वक्त मस्जिद के, और मस्जिद को साफ़ करने की खिदमत से सब लोग यहाँ पर आए हैं। रोही और विज़ की टीम इस वक्त मस्जिद में पहुँच गई है और इस वक्त हम मिलकर मसाजिद को साफ़ कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं, ताकि मसाजिद में नमाज पढ़ी जाए और ये सिलसिला टूटने में न आए, कोरोना हो या कोई भी वायरस हो। लेकिन इस दौरान में हमने इस चीज़ को साबित कदम रहना है कि हमने एज अ मुस्लिम मसाजिद को आबाद करना है और मसाजिद के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करना है कि यहाँ पर कोई भी वायरस नहीं है। डिसइंफेक्शन करने आए हैं, हम सामान लेके आए हैं विज़ का, और विज़ से रोही जो है सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद को साफ़ करने पहुँच गया है। इस वक्त जतोई का ये इलाका है जो कि इस वक्त खूबसूरत मस्जिद के अंदर इस वक्त लोगों के साथ, मुकामी लोगों के साथ मिलकर हम इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं आज इस खूबसूरत मस्जिद को ना सिर्फ डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, इस मस्जिद को खूबसूरत तरीके से तज़ीन और आराइश की हुई पत्थर को भी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इस पत्थर के ऊपर भी कोरोना वायरस हो सकता है जो कि मेडिकल साइंसेस बताती है। तो इसके ऊपर कईयों के हाथ भी लग सकते हैं और कईयों के अगर हाथ लग सकते हैं तो यहाँ पर इसको डिसइंफेक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, ये स्प्रे कर रहे हैं, इससे जरासीम मर जाएंगे जी, कोरोना वायरस ना हो जो आदमी आते हैं, विजिटर आते हैं। कौन सी कंपनी का है ये ब्रांड? ये वेस्क। अच्छा जी, ये कितने साल हो गए इस मस्जिद को? 12 साल हो गए बने हुए मुझे। 12 साल हो गए जी, मस्जिद को 12 बने हुए? साल हो गए। कितने एकड़ पे है ये मस्जिद? ये है जी 6.5 एकड़ पे है। अच्छा, ये मस्जिद और पूरी के पूरा जो एरिया है वो कितना हाँ, है? ये पूरा का पूरा है 52 कनाल। 52 कनाल जी। एक आपको गिफ्ट देंगे विज़ की तरफ से, रोही की तरफ से, ये आपको गिफ्ट है जी और मुबारक हो आपको। जज़ाकल्लाह आप जज़ाक। ऐसे ही खिदमत करते रहें और हम बहुत जल्द आपके शहर में भी आ रहे हैं और हमने जहाँ जहाँ वादा किया, जहाँ जहाँ से हमें फ़ोन आए, हम वहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों तक ये आगाही पहुँचानी है। असल मकसद ये है कि हमने मसाजिद को साफ़ रखना है, मसाजिद को डिसइंफेक्ट रखना है, और उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सुबह 11 बजे से 12 बजे के दरमियान, जो कि तकरीबन टाइम हो गया है, वो टाइमिंग के दौरान हमने मस्जिद की सफाई करनी है विज़ के मुख्तलिफ ब्रांड से, जो कि तरीक़ाकार हमें पहले बता दिया आपको, ताकि 8 घंटे तक आपकी मस्जिद कोरोना वायरस जैसे मोज़ी वायरस से भी डिसइंफेक्ट रहे। तो ये छोटे छोटे चीज़ें करके हम अपने इलाके की, अपने इर्द गिर्द की जो मसाजिद हैं उनको साफ़ रख सकते हैं। अच्छा, इस खूबसूरत मस्जिद के अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो कमाल का ये फ़ानूस है और इस फ़ानूस की भी एक हिस्ट्री होगी। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है मस्जिद की, उनसे पूछते हैं कि ये फ़ानूस कहाँ से लाया गया, इतना खूबसूरत फ़ानूस जो है वो किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया। सूबेदार साहब हमारे साथ हैं जो मस्जिद की इंतज़ामिया को देखते हैं,
तो ये कब लाया गया ये फानूस, और इस फानूस की भी एक हिस्ट्री ये होगी? जैसे इसकी इब्तदा हुई है ना मस्जिद की 2006 में, जनवरी 2006 में, उसके बाद जब ये मुकम्मल हुई है 2007 में, तो उस वक्त इसको लगाया गया है। और ये तुर्की से ही आया है, ये भी तुर्की में तुर्की से ही आया है। और मतलब है कि एक एक चीज एक इसकी एक उसी चीज़ तरीके जो की है। भी इसके अंदर लगी हुई है ना, कलर तक, यानी ये टैलें, ये कलर, ये जो भी वहीं का है, ठीक है। वहीं से इसके जो बनाने वाले हैं तर्ज वो तामीर वहीं की है। वहीं। विज़ की तरफ से गिफ्टिंग का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस खूबसूरत संगमरमर की टाइलों से बनी हुई इस मस्जिद को दिखा रहे हैं हम जुतोई से। और इस वक्त हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस मस्जिद को साफ़ किया जाए। इसकी एक एक इंच से इस वक्त विज़ के मुख्तलिफ प्रोडक्ट से हम इसको साफ़ कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कब से इस मस्जिद में आ रहे हैं, कब से खिदमत कर रहे हैं, क्या समझते हैं ये मस्जिद जब भी आते हैं? मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ, ऐसे लग रहा है, एहसास हो रहा है कि जैसे अल्लाह के घर में हैं और एक खूबसूरत अल्लाह ताला की शान देख रहे हैं यहाँ पे। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ सर, खिदमत कर रहा हूँ मस्जिद की। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ जब भी मैं आता हूँ ना सर, एक नई फीलिंग्स होती हैं, नई उमंगें होती हैं और नया इन्वायरमेंट होता है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस मस्जिद के लिए पसंद किया है और मैं हमेशा दिल से काम करता हूँ। हर रोज़ नई उमंग के साथ, नई एक्टिविटी के साथ हमेशा कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ नया करके अच्छा, जाऊँ ये इसके बताएं लिए। कि मस्जिद को साफ़ करने वालों का कितना अजर है? तो ये अल्लाह का घर है सर जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अजर की कोई लिमिट नहीं है सर। मैं समझता हूँ अनलिमिटेड सर, अनलिमिटेड अगर अजर रमज़ान के महीने में हो तो वो तो 70 रमज़ान गुना में बढ़ जाता है सर। 70 गुना ज़्यादा नेकियां हो जाती जी हैं। सर। चलें जी, एक गिफ्ट लाए इनके लिए भी, सर, thank और you, सर। गिफ्ट आपके लिए सर, बहुत thank बहुत you। शुक्रिया। Thank you, सर, ये thank you, 70 गुना नेकियां बढ़ जाती हैं रमज़ान में, और जब आप नमाज पढ़ते हैं उसकी नेकियां भी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह प्लस सर, हो फ़राइज़ जाती भी हैं। फ़राइज़ भी 70 गुना बढ़ जाते हैं, सुन्नतें भी फ़राइज़ के बराबर चले जाते हैं, नवाफिल भी सर फ़राइज़ के बराबर चले जाते हैं। रमज़ान में अगर मस्जिद को साफ़ कर लिया जाए तो ये तो तो 70 गुना फिर फ़र्क ज़्यादा है। तो 70 गुना फ़ायदा है। जी सर। जिस चीज़ की हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल सर, उसको बिल्कुल, आप देख लें कि 70 गुना प्लस कर दें तो और ज़्यादा है। तो बिल्कुल। दुआ करें कि रोही और विस को भी इसका सवाब मिले और आप आमीन, लोगों को भी आमीन, सवाब आमीन, आमीन। ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि रब ने हमें चुना है और रब आपको भी चुना है। अगर आप इरादा करें, हमें बुलाएं, हम आपकी मसाजिद तक आएंगे। अगर हम नहीं भी पहुंच सक रहे तो आप अपनी मसाजिद में खुद कोशिश करें, जाकर वहाँ पर सफाई रखें, सफाई का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाएं, क्योंकि जो नेकियाँ रब के आगे इस वक्त रमज़ान में 70 गुना जिसका सवाब है वो आप कैश कर सकते हैं। तो ये कुछ एक रोज़े रह गए हैं, इसमें हमने कोशिश यही करनी है कि अल्लाह पाक के घर को इस नीयत से साफ़ रखना है कि ये अल्लाह पाक का घर है, और इस सारे सवाब में जो है वो जितनी नेकियां हो सकनी है हमने समेटनी है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अहमद। इस मस्जिद का नाम बता दें, गिफ्ट दे दूंगा आपको। सकीनत सुगरा। वाह जी वाह, मुबारक हो, गिफ्ट ला दें जी। कब से इधर आ रहे हैं? 14 साल से। बहुत बहुत मुबारक हो। ये विज़ का और रोही का क्या कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे? जी आपका शुक्रिया। विज़ का शुक्रिया अदा करें, जी, विज़ का और रोही का। शुक्रिया, और रोही का भी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वो खुशियाँ हैं, वो मुस्कुराहटें हैं जो कि शायद इस वक्त अनमोल हों, और लेकिन छोटी सी गिफ्टिंग से हमारी तरफ से अगर ये खुशियाँ लोगों के चेहरों पे आ रही हैं तो ये बरकरार रखेंगे। एक लूँगा मैं इसी दौरान में ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारे काम हैं जो कि इस मस्जिद के अभी भी पड़े हैं तो वो भी करने हैं, और उसके बाद नमाज भी पढ़नी है और नमाजियों ने भी आना है। तो उसके बाद अगली एक बड़ी शाहकार मस्जिद है डीजी खान की, क्योंकि इस वक्त हम डीजी खान की टेरिटरी में, तो डीजी खान की एक और ख़ूबसूरत मस्जिद को भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब के एक बहुत बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती सखी सरवत रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, और इस मज़ार के अहाते के इर्द गिर्द आप देखें तो पहाड़ों के बीच में दामन में ये मज़ार है जिसको हम विज़ और रोही के ताउन से साफ़ धोने आए हैं। और इस मस्जिद को ख़ास तौर पर जो कि सखी सरवत दरबार के अहाते में बनी हुई है, इस मस्जिद को धोएंगे ताकि लोग यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ सकें, इसको जरासीम से पाक करेंगे, और इसमें भी मुकामी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो विज़ के प्रोडक्ट हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है
है कि इस इलाके में बारिश बहुत होती है और बारिशों के साथ साथ एक खूबसूरत मंजर भी आपको देखने में मिलता है, जो कि मेरे पीछे इस वक्त पहाड़ है। तो मुकामी लोग यहाँ पर हमारे साथ होंगे, मुकामी लोग जो हैं वो हमारे साथ इस सारी सूरत हाल में हमारे पेश होंगे। वैसे ही वज़ू खाने बाहर बनाने की बात कर दी गई है और वज़ू खाने बाहर ही बनाए जा रहे हैं ताकि वज़ू करने के बाद में आप मसाजिद के अंदर आएँ। लेकिन इस खूबसूरत मकाम पर अगर विज़ ना पहुंचता तो शायद हम ये कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब के कोने कोने तक हम नहीं पहुंचे। लेकिन क्या सहरा, क्या दरिया और क्या मैदान, क्या जंगल, हम पहाड़ों तक भी पहुंच गए हैं। और इस काविश में विज़ और रोही दोनों मिलकर अल्लाह पाक की मसाजिद को साफ़ कर रहे हैं। हर तरफ से सैनिटाइज़ किया जा रहा है और लोगों को ख़ास तौर पर ये आगाह किया जा रहा है कि किस तरीके से हमने मिलकर कोरोना की सूरत हाल में डरना नहीं बल्कि मसाजिद को साफ़ करना है, अल्लाह ताला के घरों को आबाद करना है। और इस घरों को आबाद करने के लिए सबसे पहले रोही और विज़ ने इस कदम को उठाया है। हमारे पास लाखों कॉलें भी आ गई हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कांटेक्ट लोग कर रहे हैं और आपके मसाजिद, आपके इलाकों तक हम ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त हम दिखाएंगे सखी सरवर दरबार, जो कि लजपाल दरबार है, जहां पर लोग मन्नत मुरादे मांगने आते हैं। हमेशा की तरह यहां पर मस्जिद को साफ़ करेंगे और इस खूबसूरत दरबार पर कुछ हाज़िरी भी देंगे ताकि हमारे दिल की मुरादें और अल्लाह पाक के आगे हम जो दुआएं करें वो भी कबूल हों और हमारी हाज़िरी, ख़ास तौर पर रोही और विज़ की हाज़िरी भी कबूल हो। हमारे साथ शुरू है, मस्जिद के अहाते को साफ़ किया जा रहा है, सैनिटाइज़ किया जा रहा है। विज़ के ताउन से रोही की टीम इस वक्त सखी सरवर दरबार, जो कि ट्राइबल एरिया है, मेरे पीछे अगर ये पहाड़ देख रहे हैं तो ठीक इस पहाड़ों के से ट्राइबल एरिया शुरू हो जाता है और इस ट्राइबल एरिया के बाद बलूचिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है। मतलब है कि ये हम पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया पर मौजूद हैं, जहाँ से हम हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की सफाई करते हुए लोगों से सवाल भी पूछेंगे और खिदमत गुजारों को इनामात भी देंगे। इस सारी सूरत हाल में हमारे साथ हमारे सखी सरवर शहर के कॉरेस्पोंडेंट रोही के आमिर मौजूद हैं। आमिर से पूछेंगे, आमिर कितनी बड़ी काविश है इस वक्त आप समझते हैं रोही और विज़ की, और आपके इलाके में आगे एक बड़े दरबार पे हम पहुंच गए। सबसे पहले तो मैं रोही और विज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस पसमानदा तरीन इलाके को जो है वो उन्होंने चुना है। और जो जनूबी पंजाब की, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की बड़ी दरगाह जो दरबार हज़रत सखी सरवर, उनको सैनिटाइज़ करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं सबसे पहले रोही टीम का, आपका और विज़ का जो है बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पसमानदा इलाके को कितना बड़ा दरबार है, इस दरबार को कितना बड़ा समझा जाए। हम आए हैं, हम सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, इस दरबार के बारे में आज तक लोग सुनते रहते हैं, लोग आते भी हैं, मन्नतें मुरादें भी पाते हैं, लेकिन ये इतनी इस जगह पे है, इसकी अहमियत कितनी है हमें? बर सग़ीर पाक व हिंद के ये बहुत बड़े अजीम रूहानी पेशवा हैं जिन्होंने लाखों लोगों को जो है इस्लाम के दायरे में दाखिल किया। आज उनके जो मुरीदैन हैं पूरी दुनिया भर में मौजूद हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान, अमेरिका, बरतानिया, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ भी जो लोग हैं वो हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर आकर हाज़िरी देते हैं। और आपको ख़ास कर बताऊँ कि वो अल्लाह ताला से यहाँ आकर जो वो दुआ मांगते हैं, परवरदिगार इस बुज़ुर्ग के सदक़े उनकी दुआएं कबूल करते हैं। यही वजह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा जो उर्स है वो 2.5 माह का लगता था, फिर इंतज़ामिया ने इसको मिनिमम कर दिया, मगर ज़ायरीन जो है उनकी तादाद में कमी लगा। सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का जो शजरा नस्ब है वो कहाँ से आता है, क्या है, थोड़ा सा ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शजरा नस्ब है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मूसा कादिम की 5वीं पुश्त में से हैं। ठीक है, ठीक है आमिर, आपके लिए हम गिफ्ट लेके आए हैं विज़ और रोही की तरफ से, ये आपको देंगे। अल्लाह पाक के घर को, इस दरबार को हम साफ़ कर रहे हैं और ये हमारे लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि विज़ ने चलो भी ये इस लोगों में एक मोहब्बत का पैगाम दिया। ये गिफ्ट नहीं, ये मोहब्बत का पैगाम। बिल्कुल मोहब्बत है और अल्लाह ताला के घर को साफ़ करने का इंशाअल्लाह मतलब अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे आप ताउन कर रहे हैं, लोग मुखलिस हैं, वो इस कोरोना वायरस को खत्म और आपने इसको साफ रखना है इंशाअल्लाह, पीछे से भी। इंशाअल्लाह। ठीक है जी, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ जो कि इस वक्त मस्जिद को साफ़ करने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, आप मुजाविर हैं इस दरबार के, यंग हैं, और कैसे फीलिंग आती है कि आपने खिदमत करनी है और यहाँ पे आके जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको देखना है?
जी बिल्कुल, हमारा फ़र्ज़ है। एक तो यहाँ कोरोना वायरस आ गया है, दरबार सील हो गई थी, अब थोड़ा थोड़ा खुल रही है, तो हमारा फ़र्ज़ है इसको साफ़ करें ताकि मस्जिद खुले, लोग आके नमाज़ पढ़ सकें और बाबा की ज़ियारत कर सकें लोग। ठीक है, आपको पता है कौन सी कंपनी आई है आपके पास यहाँ जी पे? बताया है दोस्तों ने कि विज़ और रोही की टीम आई ठीक है। है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और खुश हुए हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कि ये दरबार किसने बनवाया था, इसकी तामीर किसने करवाई थी? हम आपको गिफ्ट देंगे। जी इस दरबार को मुगलिया दौर में ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर बिल्कुल ठीक है जी। मुगलिया दौर में ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि एक मुग़ल बादशाह थे बरसगीर पाको हिंद के, बड़ा नाम था, उन्होंने इस दरबार को बनवाया, जिनकी आज भी आप देख सकते हैं कि इस जगह पे भी मुगलिया दौर औलिया कराम की जो खिदमात थी उसके एवज़ उनकी इस्लाम के लिए खिदमात को याद रखते थे और वो बादशाह इन दरबारों को बनवाते थे। और इस दरबार को मुगलिया सल्तनत में ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने बनवाया। तो आपको एक गिफ्ट हमारी तरफ से, रोही और विज़ की तरफ से। शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, और लोग हैं जी, उनसे ही पूछते हैं। हाँ जी, आप कितने अरसे से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? हम तो शुरू से यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, रूहानी सुकून मिलता है? रूहानी सुकून मिलता है। यहाँ हम यहीं के रहने वाले हैं, मुजावर हैं, यहाँ के सखी सरवर साहब के मुजावर हैं। यहाँ पर आकर लोगों की खिदमत करते हैं, ज़ायरीन जो आते हैं उनकी खिदमत करते हैं। और सफाई भी ऐसी रखते हैं? सफाई भी ऐसे, मस्जिद की सफाई ऐसे करते हैं, दरबार की ऐसे करते हैं। तो आपको दे दिया हमने विज़ का प्रोडक्ट, पीछे से भी आप ऐसे ही करेंगे हमारे जाने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल जरूर जी, बिल्कुल। और मजीद भी आपको चाहिए तो विज़ और रोही के तावन से आपको मिलते रहेंगे। रोही और विज़ का बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो जो हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी आप जो जाए पैदाइश है वो कहाँ पे और कौन से सन में पैदा हुए, को पता है आपको? 14 ज़िलहज 511 हिजरी को। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है लोगों के पास और मोहब्बत है, अकीदत है। एक गिफ्ट इनको भी दे दें। और ये रोही और विज़ की तरफ से बहुत शुक्रिया रोही और विज़ का, बहुत चलें जी। हम हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की मस्जिद, इस वक्त हवा चल रही है, पहाड़ों से आवाज़ आ रही है और ऐसे लग रहा है कि इस वक्त जलाली जो है वो आसमान से ऐसे नज़र आ रही है। जिस सवाब की खातिर हम यहाँ पर पहुँचे, जिस सवाब को कमाने के लिए हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हैं। अपने घरों की करीब मस्जिदों को जाके आप साफ़ कर सकते हैं, घरों के करीब जाके मोहल्लों की मस्जिदों को साफ़ कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे जनूबी पंजाब में जाएंगे। वहाँ पर जाके आपको इन मसाजिद के हवाले से सफाई भी करेंगे। अल्लाह ताला ने क्योंकि हमारी शायद हाज़िरी कबूल की है, हमें उन लोगों में चुना है जिन लोगों का काम है अल्लाह पाक के घरों को साफ़ करना, अल्लाह की नेमत को साफ़ करना। तो हमारे साथ मिल गए मसाजिद को साफ़ करें, अल्लाह पाक के घर को साफ़ करें, अल्लाह पाक को राज़ी करें, क्योंकि रमज़ान के दौरान ये सिलसिला जारी रहेगा। रमज़ान में हर नेकी 70 गुना बढ़ जाती है और इन 70 गुना नेकियों को आप भी मज़ीद मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने घरों के साथ, अपने इर्द गिर्द माहौल में, अपने जो मोहल्लों की मस्जिदों को साफ़ करके आप इस सवाब को कमा सकते हैं। एक लूँगा ब्रेक और ब्रेक के बाद डीजी खान की एक और बहुत खूबसूरत मस्जिद है, वहाँ पर जाके हम रात को भी सफाई करेंगे, क्योंकि 2 टाइम दिए हैं हमने, सुबह 11 से 12 बजे के दरमियान आपने मसाजिद को साफ़ करना है। 8 घंटे के लिए मसाजिद विज़ से साफ़ करेंगे तो डिसइंफेक्ट हो जाएगी जरासीम से, ख़ास तौर पर कोविड-19 से। लेकिन रात के टाइम दोबारा करना है, तो रात का भी टाइम हम बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। एक और मस्जिद में चलेंगे, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डीजी खान, जो कि हम सुबह से ही मुख्तलिफ खूबसूरत मसाजिद पर मुश्तमिल ये खित्ता कवर कर रहे हैं। जुतोई गए, वहाँ की जुतोई मस्जिद दिखाई, हम सखी सरवर गए, पहाड़ों के अंदर खूबसूरत सखी सरवर मज़ार की जो मस्जिद थी उसको साफ़ किया। और अब हम आ गए हेड क्वार्टर, मतलब है कि डीजी खान शहर में, जो कि जामा मस्जिद ब्लॉक 3 में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसकी सफाई रात के टाइम भी हो रही है, क्योंकि 2 टाइम में आपने सफाई करनी है। अगर आप विज़ के साथ इसकी सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, विज़ के प्रोडक्ट के साथ किसी भी मस्जिद की सफाई करते हैं, तो 8 घंटे तक जरासीम से पाक रहेगी वो जगह जहाँ पर इबादत करनी है। इबादत गाहों को साफ़ करें, मसाजिद को साफ़ करें, लेकिन 2 टाइमिंग ऐसी रखी हैं जो कि सुबह 11 से 12 का दरमियान होगी, या फिर रात को तरावी के बाद होगी। तो ऑब्वियसली हम तरावी पढ़ने के बाद अब इस वक्त इस मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, ताकि सुबह फजर के बाद तक ये मस्जिद डिसइंफेक्टेड रहे, जरासीम से पाक रहे। विज़ और रोही अपनी काविशें
इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब में शुरू किए हुए हैं और पूरा रमज़ान ये काविश है, सवाब की नीयत से हम बढ़ते रहेंगे आगे इसको लेके। और इस वजह से क्योंकि सवाब की नीयत से रमज़ान में हर जो नेकी होती है उसका दर्जा बढ़ जाता है, 70 गुना नेकी बढ़ जाती है। तो 70 गुना नेकी ज़्यादा कमाने के लिए अगर अल्लाह ने हमें ऐसे लोगों के साथ चुना है जो कि मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, मस्जिद को साफ़ कर रहे हैं, तो उनका हिस्सा हम भी बन रहे हैं, क्योंकि रब ताला की यही हम पे शायद नेमत थी। और इस सारे मामले में आज रात के टाइम हम यहाँ पर पहुँच गए। तो मौलाना अनवर कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, इस मस्जिद के, जामा मस्जिद के सरपरस्ती आला। मौलाना साहब, बहुत प्यारी मस्जिद है, एक शाहकार है और एक अरसे से सदी के ऊपर इसकी तारीख है। तो क्या समझते हैं, इस मस्जिद को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं रोही और विज कंपनी मिल के, क्या समझते हैं इस काविश को? रोही और विज कंपनी को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो दूर दराज इलाकों में वाक़ मसाजिद की तरफ तवज्जो कर रहे हैं कि इसकी सैनिटाइज सही तौर से हो रही है या नहीं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर लोगों में अच्छा खासा शऊर बेदार हो चुका है, वो अपने तौर पर SOPs की भी यहाँ पाबंदी कर रहे हैं और सैनिटाइज भी कर रहे हैं 2 टाइम मस्जिद को बाकायदा। तो जब एक खौफ है लोगों के अंदर कोरोना वायरस की वजह से, मसाजिद के अंदर SOPs भी ऑब्वियसली हुकूमत ने बना दी हैं, जिस पे हदायत भी आप कर रहे हैं। मैंने देखा कि नमाज हुई, सोशल डिस्टेंसिंग भी हुई, लेकिन हमने मस्जिद से दूर तो नहीं जाना ना, मस्जिदों को आबाद करना है। तो कैसी काविश समझते हैं और सबको क्या ये करना चाहिए? कितना सवाब का काम है ये? इतना सवाब का काम है जिसका इस दुनिया में अंदाज़ा नहीं हो सकता। ये तो आखिरत में मिलेगा इसका अजर। जो मकामी लोग सफाई करते हैं या जिस तरह रोही और ये कंपनी सैनिटाइज जो तैयार करती है वो कर रहे हैं, आप लोगों को भी इसका कई गुना, 1000 गुना सवाब मिलेगा, मकामी लोगों को भी। अच्छा, इसकी छत मुझे बड़ी प्यारी लगी है, बगैर सतूनों के ये मस्जिद है। और ये भी दावा किया जाता है कि ऐसी मस्जिद जनूबी पंजाब या पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी जाती। तो जनूबी पंजाब की तो ये वाहिद मस्जिद है जो कि सतूनों के बगैर एक बड़े रकबे पे इसका हॉल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नमाजी आते हैं। तो ये कितने अरसे से है, क्या इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है या ये ऐसे के ऐसे जब से बनी है ठहरी है? ये 1914 से बनना शुरू हुई। ठीक है। तो इस वक्त जो मस्जिद की कैफियत है, 6 ये दयार के शतीर हैं, आपस में ये जुड़े हुए हैं। नीचे एक मोटा सरिया 10 सूत से भी ज़्यादा मोटा है। अच्छा। उसने किनारों से इनको दोनों को जकड़ा हुआ है। जबरदस्त। ये एक इंजीनियरिंग का शाहकार मतलब है। 1 सदी पहले ऐसे इंजीनियर थे जो कि इस तरह की छतें बना लेते थे। बिल्कुल बना लेते और थे। आज तक इसकी मिसाल नहीं मिल रही है। 8 सफ़ों का ये हाल है। बाकी पुरानी तारीखी मसाजिद हैं, गुंबद वाली हैं ज़्यादातर। गुंबद की आर्च जो दरमियानी होती है वहाँ 2 या 3 सफ़े बचती हैं। ठीक है। ये टोटल जो है एक ही जैसी चौड़ाई में है, इस जैसा हाल शायद आपको कहीं नजर आए। ठीक है। ज़िशान सफदर हैं जी हमारे यहाँ पर ब्यूरो चीफ हैं। तो ज़िशान, आप समझते हैं कि जो रोही ने और विज ने काविश शुरू की है, तो यहाँ से बहुत लोगों ने कॉल्स की, हम आ गए आपके इलाके में, तो कमाल का इलाका है ये। तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे तो मस्जिदें ही मस्जिदें हैं, 1 नहीं 2 नहीं, और खूबसूरत तरीन मसाजिद हैं ये। हाँ बिल्कुल मोहसिन भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जनूबी पंजाब इस हवाले से काफ़ी आगे है। और ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान की बात की जाए तो डेरा गाजी खान में भी यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं, तकरीबन 52 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, बल्कि उससे भी ज़्यादा होंगे। शहरी इलाका है या फिर देहाती एरिया है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे हर मोहल्ले में एक ना एक मस्जिद लाजमी है। और इस वक्त जिस मस्जिद में आप मौजूद हैं, ये तारीख़ी मस्जिद है डेरा गाजी खान की। चलें, तो आपके लिए हम एक गिफ्ट लाए हैं ज़िशान, तो आपको हम गिफ्ट देंगे विज़ की तरफ से, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट किया तमाम मसाजिद को, और ये एक छोटा सा हदिया है। और इसलिए भी क्योंकि हम अल्लाह ताला के घरों को साफ़ कर रहे हैं मिल के, और एक विज़ या रोई की तरफ से आपको बिल्कुल, ये बहुत शुक्रिया विज़ को, क्योंकि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे विज़ अपना किरदार अदा कर रहा है भरपूर तरीके से। और ख़ास तौर पे इन्होंने मेन चीज़ जो फोकस की है, मसाजिद। बड़ी दुआएं ले रही है आपकी कंपनी। बस ऐसे ही है, नीयत साफ़ हो इंसान की तो बहुत कुछ हो जाता है। तो और कोशिश तो हमारी यही है कि हम जितना ज़्यादा लोगों को, डेफिनेट सी बात है कि कैंपेन है, और ख़ास तौर पे रमज़ानों के अंदर। जी जी जी, उन्होंने देखा
देखा और आज उसके ऊपर लोग धड़ाधड़ अमल दरामद कर रहे हैं, जी, जी। साथ दे रहे हैं उसमें, खुशी हो रही बिल्कुल है। एहसन साहब को बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशन इस बारे में कि उन्होंने इतने अकीदे इतने मतलब टफ टाइम के अंदर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को किया है और वो मस्जिदों के लिए स्पेशली जो है ना उन्होंने जो प्रोडक्ट्स किए हैं। चलें जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, बिल्कुल हमें ठीक। जरा छोटे छोटे आपसे सवाल करने होंगे। जी क्या नाम है बताएं, आपका? मेरा नाम नासिर फरीद है। नासिर फरीद साहब, जी। आप इसी तरीके से जी, इधर बिल्कुल। आके खिदमत करते हैं हाँ मस्जिद की? बिल्कुल, ये हमारा हक कैसे है। कैसे सुकून मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है। तो अच्छा है। रमजान में तो ये नेकी बहुत और बढ़ जाती बहुत है। बहुत अल्लाह ज़्यादा। पाक के घर को साफ कर रहे हैं। बिल्कुल तो देखें, रोही का आपको ये सलाउट है। हाँ, बहुत मेहरबानी, ये करना चाहिए। हर मोहल्ले में जितने भी मसाजिद हैं तो इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ये चलें। सवाब की नीयत। चलें, अभी हम सवाल जवाब भी कर रहे थे जी। तो हमें हिस्ट्री भी बता रहे थे जी, मौलाना बिल्कुल। अनवर कुरैशी साहब, तो उन्होंने एक डेट बताई कि उस डेट को इसकी तामीर शुरू हुई इस मस्जिद की, तो वो डेट बता दें, आपको एक गिफ्ट 1914। 1914। जी। चलेंगे गिफ्ट लाएं, गिफ्ट आपको विज और रोही की तरफ से ये Thank गिफ्ट you, है। thank you very आपकी much. हौसला अफजाई, जितना Thank बड़ा you. आप नेकी का Thank काम कर रहे हैं उसके लिए तो ये हमारा टोकन ऑफ लव है, तो ऐसे ही काम करते रहें, अपने मसाजिद को साफ बिल्कुल, करें, बिल्कुल। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें कि अल्लाह रब हमसे राजी हो जाए। बेशक बेशक। हाँ जी, बच्चे भी यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं मसाजिद की। और क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद मदनी। मदनी। मदनी, यहाँ पे क्या कर रहे हो? सफाई। सफाई कर रहे हैं अल्लाह पाक के घर की। चले, मुझे आप एक सवाल बताएंगे, सवाल मैं पूछूंगा, उसका जवाब बताएंगे, मैं आपको गिफ्ट दूंगा आपको, ठीक है? अच्छा, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह जी वाह, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में पढ़ते हो। तो मदनी के लिए गिफ्ट लें, ये विज की तरफ से आपको गिफ्ट है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या सलाम नाम है जी रहमतुल्लाह। आपका? मेरा नाम है इरशाद फरीद। अच्छा, ये फरीदी रुमाल है? जी, मेरी निस्बत है हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह। से। सुभान अल्लाह। क्या क्या कोई शेर सुना दें गुलाम फरीद साहब का? इतना मैं मुठली ने ते जान बला वो ते खुश वसदा विच मुल्क आ। हाय 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 हाय, हम फरीदी रुमाल को देख के दिल जो है हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब को याद करने लगे। तो गिफ्ट आपके लिए एक छोटा सा हदिया, आप सब मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, ये विज और रोही की तरफ से ये हमारा बस छोटा सा आपको हदिया है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो अल्लाह ताला के आगे हमारी भी हाजिरी कबूल ओला करे और आपकी भी हो। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है रोही और विज की तरफ। कमाल शफकत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इस मीडिया को सलामत रखे। आमीन, आमीन। जिस तरह आप लोग जो है ना ये काविश कर रहे हैं, आमीन, बड़ी खुशी हुई है। यहाँ दुआ फरमाए, रोही के लिए भी दुआ फरमाए, विज के लिए भी दुआ फरमाए, उन लोगों के लिए जो काविशें कर रहे हैं सब के लिए दुआ फरमाए। हमारा यहाँ ये बचपन जो है ना इधर ही गुजरा है, इस मस्जिद के अंदर। माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। चलें, आबाद रहो लाला, शाद रहो, आबाद रहो, माशाल्लाह। सही सराइकी ज़ुबान की जो मिठास है वो कहीं और नहीं मिलती। तो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जो जिक्र हो जाए तो ज़ुबान वैसे ही मीठी हो जाती है। तो मीठी मीठी सराइकी ज़ुबान के मीठे मीठे खत्ते जनूबी पंजाब में हम आपकी मसाजिद में भी बहुत जल्द आएंगे। आज हमने डीजी खान पहुँचे, मुख्तलिफ मसाजिद में गए और मुख्तलिफ मसाजिद को इस वक्त हमने डिसइंफेक्ट किया और बहुत ही कमाल का यहाँ पे सुकून मिल रहा है। अल्लाह पाक ने हमें चुना है, आपको भी अल्लाह पाक अल्लाह करे चुन ले। और अगर आप भी चाहते हैं हम आपकी मस्जिद में आए तो रमज़ान पूरा बैठा है, मौजूद है, अभी रमज़ान अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो पूरे रमज़ान में ये हमारी काविश जारी रहेगी। आप भी हमें बुलाएं, आपके शहर में जल्द हम आएंगे। हमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे लोगों को हमने फीडबैक भी दे दिया कि हम जल्द उनके पास आएंगे। मज़ीद लोग भी हमें बताएं और हम आएंगे आपकी मसाजिद को साफ़ रखने के लिए, अल्लाह पाक के घर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुश इसी बात से होता है। और जो खुशनुदी इस वक्त रमज़ान में अल्लाह की हम हासिल करेंगे तो उससे बड़ी और कोई मेरे ख्याल में तोहफा नहीं है, और कोई दौलत नहीं है, मालो असबाब नहीं है। तो यही हमें मिल जाए, रब हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह करे रब हमसे राज़ी हो जाए तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तो इस रब को राज़ी करने के लिए उसके घरों को साफ़ करें, आबाद करें, विज़ और रोही की इस कोशिश में शामिल हों ताकि हमारी मस्जिदें कभी भी वीरान ना हो, हमेशा आबाद रहें। यह था जी आज का प्रोग्राम जिसमें हम कोशिश कर रहे थे मसाजिद को डिसइंफेक्शन करने का, सैनिटाइज करने का, और ये काविश आगे भी जारी रहेगी। अपने मेज़बान मौसम के इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।